हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो पर हम सीखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की मदद से आप कैसे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे आप एंट्री ले सकते हैं, कैसे आप एग्जिट कर सकते हैं, सारी चीजें उसमें बताई जाएगी। तो बने रहिएगा आखिर तक, आपको एक एक चीज आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो आपका प्राइस का स्ट्रक्चर होता है, जो आपका प्राइस का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से बनता है और उसके हिसाब से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करके उसके बाद हम ट्रेड्स को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये तो पता होगा कि फिबोनाची होता क्या है, तभी आई गेस आप यहाँ पर वीडियो देखने के लिए आए हुए हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्राइस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो मान के चलिए कि प्राइस का मोमेंटम किस तरह से होता है। प्राइस का मोमेंटम कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, अप ट्रेंड। अब बात की जाए इस प्राइस स्ट्रक्चर की, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और बात की जाए इस तरह की, तो आप इसको बोलेंगे क्या, साइडवेज। ठीक है। आई गेस आपको ये चीजें तो पता होगी, काफी बेसिक सी चीजें हैं ये। तो अब मान के चलिए कि सबसे पहली चीज जो आपका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट टूल है, जो फिबोनाची आपका रिट्रेसमेंट टूल है, ये मेनली वर्क करता है ट्रेंडिंग मार्केट पर। ये वर्क करेगा आपका मेनली ट्रेंडिंग मार्केट पर। साइडवेज मार्केट पर आपका मान के चलिए कि बहुत ही कम चीजें वर्क करती है। फिबोनाची की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। आप कोई भी ट्रेड सेटअप उठा लीजिए, साइडवेज मार्केट पर कुछ भी अच्छे से काम नहीं करता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ट्रेंडिंग मार्केट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल काम करेगा, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से। तो सपोज कि आपके सामने कोई भी स्टॉक का प्राइस इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कि आप अप ट्रेंड। आपको ये समझ में आ गया कि ये अप ट्रेंड है। अब आपको यहां पर ट्रेड लेना है, तो आपको लेना होगा लॉन्ग साइड के लिए, मतलब कि आपको यहां पर ट्रेड लेना है अप साइड के लिए, है ना। तो आपको फिबोनाची की मदद से आपको ट्रेड्स लेना है कौन से लेवल से, ये जो आपके सामने ये जो पॉइंट्स हैं, आपको यहां पर फिबोनाची आपको यहां पर एंट्री देगा, इस जगह पर आपको एंट्री देगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपका ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई स्टॉक का प्राइस इस तरह से मूव किया है, तो आपको पता है कि ये एक लो पॉइंट है, ये एक लो पॉइंट है, ये एक हाई पॉइंट है, ये एक लो हाइयर लो है और ये हाइयर हाई है। तो ये क्या हो गया आपका अप ट्रेंड। आपको अब यहां पर एंट्री लेनी थी, कहां पर, इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर आपकी एंट्री बननी चाहिए। तो आपको किस तरह से क्या कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पर। तो आपको पहली कंडीशन तो ये रही कि आपको ट्रेंड पहचानना है, आपको किस तरह का व्यू लेके चलना है, कि अपसाइड का व्यू लेके चलना है, ठीक है। तो सबसे सेकेंड चीज आपको ये देखना है कि ये जो लो पॉइंट है और ये जो हाई पॉइंट है, तो इस पूरे यहां से लेकर के यहां तक के इस मूव को आप बोलेंगे क्या, इंपल्स। ये इंपल्स मूव रहेगा। उसके बाद इस हाई से लेकर के इस हायर लो तक, इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को आप बोलेंगे क्या, करेक्शन। एवरी इंपल्स हैज अ करेक्शन। तो हर इंपल्स का एक करेक्शन जरूर होता है। और जैसे ही आपको ये करेक्शन मिलता है, तो फिबोनाची आपको यहां पर कहीं जहां से प्राइस को वापस से मूव करना है, वहां पर आपको एंट्री जरूर देगा। तो चलिए समझते हैं कैसे देगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि करेक्शन जब होता है उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैं बता देता हूं कि फिबोनाची टूल कैसे लगाया जाता है। सबसे पहली चीज, तो फिबोनाची टूल आपको यहां पर मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर जाएंगे आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो पर आपको फिबोनाची टूल मिल जाएगा। आप यहां पर ऐसे सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने लिख के आएगा यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये टूल, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई करेंगे, जब ये अप्लाई करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये टूल बन के आएगा। तो अब इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए होता है एक इम्पल्स, मतलब कि एक लो पॉइंट, ठीक है। उसके बाद चाहिए होता है आपको क्या, एक हाई पॉइंट। उसके बाद चाहिए होता है क्या आपको, हायर लो या फिर लोअर पॉइंट, ठीक है, इस हाई का लो पॉइंट। तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए ये इम्पल्स है आपका, ये आपका करेक्शन है, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, आपको यहां से इसको पिक करना होगा। इस लो पॉइंट पर आप
यहाँ पर पे आप टैप करेंगे तो आपका ये ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप खींचेंगे, इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, ठीक है, इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो जो भी आपका हाई पॉइंट रहेगा वहां तक आपको इसको ड्रॉ करना होगा, वहां पर ले जाकर के आप इसको छोड़ देंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। इसके बाद जैसा कि आपने देखा है कि ये आपका क्या है, करेक्शन, ठीक है, ये जो करेक्शन मूव है आपका, इंपल्स का आपका ये करेक्शन मूव है। तो फिबोनाची में आपको कुछ रेशियोज दिए होते हैं, 0, 2, 0.236, 0.38, 0.50, 0.618, ये आपके सामने रेशियोज दिए होते हैं। इन रेशियोज की क्या वैल्यू होती है वो भी मैं आपको एक एक चीज समझाई जाएगी इस वीडियो पर, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो जैसा कि आपके सामने ये जो रेशियो निकल के आ रहा है, यहां से प्राइस मूव करना स्टार्ट किया नीचे की तरफ, जैसे ही प्राइस इस पॉइंट पर आता है जो कि आपका 0.236, ये फिबोनाची रेशियो है। और यहाँ पर जो आपको ब्रैकेट पर दिख रहा है ये लेवल दिखा रहा है कि इस 0.236 पर ये लेवल आ रहा है जो कि आपका आ रहा है 46,500 का, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, 0.236। अब मार्केट यहां पर आए तो देखिए छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप जाएंगे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, इवन 2 आवर, इवन डेली टाइम फ्रेम पर भी जाएंगे आप, तो ये जो रेशियो है 0.236, इसकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, मतलब ये उतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होता है, ठीक है, ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होता। तो इस चीज को हम ऑलमोस्ट इग्नोर ही करते हैं, इस लेवल को। और बात की जाए फिर उसके नेक्स्ट लेवल की, जो कि आपका नेक्स्ट लेवल निकल के आता है क्या, 0.382। ये समहाउ कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, एक इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं आप इसको, एक स्ट्रॉन्ग लेवल है आपका, ठीक है। अब प्राइस ये आ चुका है कहां पर, 0.382 पर, ठीक है, 0.382 पर आ गया। यहां पर मान के चलिए आपका प्राइस आ गया कहां पर, अब 0.382 पर, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। अब यहां पर भी हम इसको उतना स्ट्रॉन्ग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, फिबोनाची का ये स्ट्रॉन्ग लेवल होता है लेकिन हम उसको इतना स्ट्रॉन्ग कंसिडर नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर बड़े टाइम फ्रेम पर इस लेवल पर आता है, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम हो गया, वीकली हो गया, या फिर मंथली टाइम फ्रेम हो गया, तो इस लेवल की काफी स्ट्रॉन्ग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। डेली, वीकली और मंथली पर आप इस लेवल की बहुत अहमियत होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होगा ये। यहां पर अब कंडीशंस कुछ अप्लाई होगी। कंडीशंस कैसे क्या अप्लाई होगी वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो पहली कंडीशन रहेगी, जो आपका प्राइस है या तो 0.382 पर होना चाहिए मिनिमम आपका प्राइस जो है 0.382 तक करेक्शन दिखाना चाहिए। ये जो इंपल्स है इसका करेक्शन अराउंड 0.382 तक तो होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये आपकी रहेगी पहली कंडीशन, ठीक है। और अगर आपको ये कंडीशन आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम पर दिख रही है, 5 मिनट्स और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आप इसको आप इग्नोर करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम के लिए आपके लेवल हैं कुछ इस तरह से 0.50 और 0.618, इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूं। तो सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी यहां पर, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और किस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बुलिश बेयरिश, मतलब कि आपको मोस्टली रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज है। अगर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज है अगर, तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती है। रिवर्सल ही यहां पर आपका मेन काम करता है। और यहां पर आप देखेंगे थर्ड कंडीशन ये होती है कि मान के चलिए ये दो कंडीशन आपको मिल गई है। अब यहां पर इसके बाद आपके सामने अप्लाई होती है कि आपको यहां पर रिवर्सल देखने के बाद उस जो रिवर्सल कैंडल है, ठीक है, उस कैंडल के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलती है आप यहां पर एंट्री करेंगे, ठीक है। ये आपकी थर्ड कंडीशन रहेगी, जो भी रिवर्सल कैंडल है उसके ऊपर ब्रेकआउट आपको मिलना चाहिए, ये आपकी थर्ड कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन अगर अप्लाई होती है तो बिल्कुल आपकी एंट्री बनेगी यहां पर और आप इस ट्रेड को आगे लेकर के जा पाएंगे। तो ये तो बात हो गई क्या, एंट्री किस तरह से लेनी है। और अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊंगा गोल्डन रेशियोज के बारे में, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के गोल्डन रेशियोज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये जो मैंने आपके सामने कंडीशंस रखी, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान पर रखिएगा, इस चीज को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। तो
अब यहां पर आपके सामने है 0.50 और 0.618, ठीक है। ये जो लेवल होते हैं आपके 0.50, 0.618, ये आपके गोल्डन रेशियोज माने जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो उसका भी वजह होती है एक, ये जो आपके सामने जो इम्पल्स है, ये इम्पल्स है और ये आपके सामने करेक्शन है, ठीक है। अब इस इम्पल्स का इतना करेक्शन हो गया है कहां तक? 0.50 तक, मतलब कि इस इम्पल्स के अकॉर्डिंग 50% यहां से लो मार चुका है। मतलब कि ये आपका इंपॉर्टेंट, मतलब ये आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाएंगे 5 मिनट्स 15 मिनट्स, तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इन लेवल्स को आप कंसिडर करेंगे क्या? इन लेवल्स को आप कंसिडर करेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, ठीक है। ये लेवल आपके सामने काम करेंगे किस चीज का? वेरी स्ट्रॉन्ग 0.50 और 0.618, ओके। ये लेवल आपके सामने स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करेंगे। तो मैं आपको यहां पर मार्क कर देता हूं पहले इस चीज को, ये लेवल, ठीक है। अब यहां पर कोई भी आपको दिखाई देता है कि प्राइस इस जोन पर आ चुका है, इस जोन पर आ चुका है, तो अब यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है? यहां पर आपको फाइंड आउट करना है रिवर्सल, ठीक है। यहां पर आप फाइंड आउट करेंगे क्या? रिवर्सल कैंडल। अब रिवर्सल कैंडल, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं रिवर्सल कैंडल कौन सी कैंडल्स होती हैं। एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूं मैं आपको। आप चाहते हैं कैंडल स्टिक पर भी मैं एक वीडियो बना सकता हूं, अगर आप बोलें तो मैं वो भी जरूर बना दूंगा। सो ट्रेडर्स, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ये प्राइस आया है, ठीक है। यहां से ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन इसका फॉलो अप नहीं दिया। उसके बाद फिर नीचे आता है, यहां पर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक बनाता है, ओके। यहां पर आने के बाद फिर से एक रिवर्सल कैंडलस्टिक बनाता है। इस कैंडलस्टिक का नाम आप बता सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए, लिख करके मुझे बताइएगा। ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और अब आपको यहां पर कंफर्मेशन किस तरह से मिलेगी? जब आपको कंफर्मेशन मिलेगी जब इस लेवल के ऊपर, जो कि इसका हाई है, जो कि इसका हाई है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है अगर कोई भी कैंडल, ठीक है। इस लेवल के ऊपर अगर कोई भी कैंडल हमें यहां पर क्लोजिंग दे देती है, जो कि आपका पहली चीज आपका क्या है? ये इंपॉर्टेंट जोन है ये आपका, ठीक है। ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट जोन है, जो कि आपका 0.50 और 0.618 है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया। यहीं से आपको एक रिवर्सल कैंडलस्टिक मिल रही है देखने को। अब ये हो गई आपकी क्या? दो कंफर्मेशन। तीसरी कंफर्मेशन आपकी कब मिलेगी? जब इस लेवल के ऊपर क्या, कोई भी कैंडल ब्रेक करेगी, ओके। जब इस लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल ब्रेक करती है, तो मैं आपको ये भी करके दिखा रहा हूं, एक मिनट दीजिएगा। इस तरह से कोई कैंडल अगर ब्रेक कर देती है इस लेवल को, ये लेवल बन जाएगा आपका। जैसे यहां पर लेवल आया कि आपका 40,400 का लेवल है, इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है, तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा कहां पर? जो आपका इस कैंडल का लो रहेगा, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। यहां पर आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस मिल गया, एंट्री मिल गई। इसके बाद अब आपको चाहिए क्या? टारगेट, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या? टारगेट। तो टारगेट अब आप कैसे निकाल सकते हैं? अब आप यहां पर एक चीज नोटिस करिएगा, जैसे ही आपको यहां पर ब्रेकआउट दिया है, यहां पर आपने एंट्री ली है, तो अब ये भी एक आपके लिए एक इंपल्स की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ये भी आपके लिए एक इंपल्स की तरह एक्ट करेगा। आप यहां पर एंट्री लिए हैं, तो इस अब इंपल्स का एक करेक्शन भी हो सकता है, या तो इस ये जो हाई लगा है इसके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको जेन्युइन आपको टारगेट कहां मिल सकता है? जेन्युइन आपको टारगेट मिल सकता है, आप यहां पर अगर फिबोनाची टूल लगाते हैं, फिर से फिबोनाची टूल्स की मदद से, सॉरी, फिबोनाची टूल की मदद से आप यहां से पिक करेंगे, आप ये टूल यहां से आप इस हाई से मार्क करेंगे आप इस लो तक, ठीक है। अब अब आपको करना क्या है?
ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको 0.618, 0.50, आप यहां तक का पहला टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका 0.618 तक निकलेगा। सेकेंड टारगेट आपका निकलेगा जो आपका ये जो हाई था, ये जो आपका हाई था ना, ये आपका निकलेगा क्या, सेकेंड टारगेट। ठीक है, इसके ऊपर भी जाता है तो आप इसको ट्रेल करते हुए लेकर के जाएंगे। देखिए, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी ट्रेड हो, उसमें आपका मेन एम होना चाहिए कि उसमें आप अपनी रिस्क को जितना हो सके उतना कम करें। रिस्क आपका कैसे कम होता है, आपका ट्रेड सेटअप आपका एक होना चाहिए। मान के चलिए ये भी एक ट्रेड सेटअप ही है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है, ये आपके पहले टारगेट है। इसके ऊपर भी आप यहां तक आता है तो आप कुछ अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर कुछ क्वांटिटी से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी जाता है तो आप इसको ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को। यहां तक आता है, टारगेट 2 तक आता है, फिर से आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं या तो पूरी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। आपको आराम से यहाँ पर 1:2 प्लस का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर भी जाता है तो आप उसको ट्रेल करते हुए लेकर के जा सकते हैं। तो आपके सामने ये काफी अच्छा मोमेंटम ट्रेड आपके सामने मिल जाता है। ये हो गई एक रिवर्सल ट्रेड की बात। अब यहां पर एक और कंडीशन अप्लाई होती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो अब आप एक चीज और नोटिस करिएगा, ये जो आपके सामने रेशो था, 1 मिनट, तो अब यहां पर आप एक चीज ये नोटिस करिए, ये जो आपके सामने जोन है 0.50, 0.618, आप इसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये तो आपका हो गया क्या, रिवर्सल कैंडलस्टिक और उसका ब्रेकआउट, ये हो गई आपकी एक कंफर्मेशन। तीसरी एक और कंफर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मान के चलिए कि जैसे ही यहां पर इस लेवल पर आया है, जैसे ही इस लेवल पर आया है, तो आपको यहां पर प्रीवियस डेटा देखना है। प्रीवियस डेटा पर यहां पर प्राइस कैसा मोमेंटम दिया, क्या यहां पर कोई रेजिस्टेंस था, क्या यहां पर कोई सपोर्ट था। अगर था तो प्राइस ने उस रेजिस्टेंस को किस तरह से एक्ट किया था, उस सपोर्ट को किस तरह से एक्ट किया था। अगर आपको यहां पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है इस जोन पर पिछले डेटा के हिसाब से, तो आपके सामने एक और कंफर्मेशन हो जाती कि हाँ, अब यहां पर हमें एक और कंफर्मेशन मिल गई है। अब यहां पर ये जो सपोर्ट है, ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ये और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो यहां पर आपको 4 बार, यहां पर 4 टाइम्स आपको यहां पर कंफर्मेशन दे करके ये ट्रेड मिल रहा है। तो अगर ये चीजें अप्लाई होती हैं, ये चीजें अप्लाई होती हैं, तो आप बिल्कुल इस फिबोनाची के बेस्ड पर आप ये ट्रेड ले सकते हैं, जो कि आपका 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपको आराम से जरूर दे देगा। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट समझ में आता है तो आप इसको कमेंट में जरूर लिखेंगे और इसका रिप्लाई भी मैं जरूर दूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। और भी कुछ अगर डाउट्स होते हैं जो कमेंट पर क्लियर नहीं हो पाते तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद भी क्लियर नहीं हो पाते तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देता हूँ यहाँ पर 7000772576। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे इसमें टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट आवर्स के बाद। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, जो भी अभी मैंने आपको ड्रॉ करके समझाया है उसको मैं अब एग्जांपल पर समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपके सामने सबसे पहले मैंने लगा लिया क्या, बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, अब मैंने आपसे पहली चीज क्या बोली थी, आपको क्या देखना है, आपको देखना है पहली चीज कि आपका ट्रेंड किस तरफ है। ठीक है, ट्रेंड यहां पर प्राइस क्या बना रहा है, लो हाई, लोअर हाई, सॉरी हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब इसके बाद ये क्या है आपका, इसके बाद ये आया आपका क्या, करेक्शन। ठीक है, तो आपके सामने इस लो से लेकर के आप इस हाई तक आप फिबोनाची का टूल आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं फिबोनाची का टूल यहां से पिक करूंगा, इस लो पर पहले मैं मार्क करूंगा, यहां से यहां तक, इस हाई तक मैं इसको लेकर के जाऊंगा। ठीक है,
ये मेरा ये टूल ड्रॉ हो गया है। जैसा कि मैंने आपसे क्या बोला था, 0.50 सॉरी जैसा कि मैंने आपसे क्या बोला था कि 0.50 0.618 ये जोन जो है काफी इंपॉर्टेंट जोन होता है। ठीक है, यहां से प्राइस रिवर्स होने की संभावना होती है। तो सबसे पहली चीज आपको यहां पर क्या करना है, जैसे ही यहां पर प्राइस आता है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आप क्या फॉलो करेंगे, नेक्स्ट चीज आपको देखना है कि प्राइस यहां से रिवर्सल दिखा रहा है या नहीं। ठीक है, प्राइस यहां से रिवर्सल दिखा रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप यहां पर जैसे ही आता है, यहां पर एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी है, मैं आपको और जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा इस चीज को। यहां पर आपको किस तरह से रिवर्सल को पहचानना होता है। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई दी रिवर्सल। तो यहां पर आप ये जो कैंडल देख रहे हैं ग्रीन कलर की, इस कैंडल को क्या बोलेंगे आप, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को पूरा खा गया है। ठीक है, इसको क्या आप बुलिश एंगल्फिंग नहीं बोलेंगे, ये आपकी क्या हो गई, बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, ये आपकी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। अब इसके बाद जो भी इसका हाई बना, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, तो हम यहां पर एंट्री कर सकते हैं। मेरा ये मानना होता है कि किसी भी लेवल को जब भी ब्रेक करता है और हमें एंट्री लेनी होती है, तो ब्रेक करने के बाद उसको वापस रीटेस्ट करने जब आता है, उसको ब्रेक करने के बाद वापस जब रीटेस्ट करने के लिए आता है, तब हम यहां पर एंट्री लेते हैं। इससे होता क्या है कि जो हमारा रिस्क होता है, जो हमारा एसएल होता है, स्टॉप लॉस होता है, वो और छोटा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये चीजें। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया इसने, यहां पर ऊपर जाने के बाद इसने यहां पर नीचे आया ना, आपकी एंट्री बनती है इस लेवल पर, ये यहीं पर आपकी क्या बनती है, एंट्री। ठीक है, यहां पर बनेगी एंट्री आपकी, इसके नीचे बनेगा आपका क्या, एसएल, स्टॉप लॉस। ठीक है, अब यहां से आप उठा दीजिए क्या, 1:2। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आपको प्रीवियस डेटा पर भी आप जाकर के देख सकते हैं कि क्या वहां पर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस था। तो आपको कुछ नहीं है, बस इस जोन पर ला करके इस तरह से ऐसे लेकर के जाना है, और यहां पर कहीं ले जाकर के आपको देखना होगा क्या था यहां पर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे ही प्राइस यहां पर आया, आप यहां पर प्रीवियस डेटा पर जाएंगे तो यहां पर आपको काफी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे इस जोन में। ठीक है, और वहीं पर प्राइस यहां पर आया है जैसे ही, और इसने यहां पर रिवर्सल भी दे दिया। तो ये सब चीजें कंफर्मेशन का काम करती हैं। ओके, तो यहां पर आपकी ये भी कंफर्मेशन हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, 1:2 का, आपकी एंट्री कहां पर थी, इस जगह पर। ठीक है, आपको यहां पर डालना क्या, 1:2। आपका स्टॉप लॉस यहां बना, आपका 1:2 बन गया कहां पर, यहां पर। ठीक है, हो गया आपका ये 1:2 का रेशो कंप्लीट, डन। ये रहा एक एग्जांपल आपके सामने। अगर मैं और एग्जांपल देने बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आपको इन सब चीजों को प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना ही ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट होगा। क्या होता है कि आप यहां पर अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, तो आपको एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको नॉइज कम मिलती है, यहां पर आपको खिचड़ी कम देखने को मिलेगी। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं, 5 मिनट पर जाते हैं, 15 मिनट पर जाते हैं, 30 मिनट पर भी जाते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ी ज्यादा खिचड़ी देखने मिलेगी। 1 मिनट पर जाते हैं तो आप, जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट, उनका काम होता है 1 मिनट में ये सब स्टंट करने का। ठीक है, अगर आप पहले, आपको बड़े टाइम फ्रेम पर, डेली, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर आपको ये चीजें प्रैक्टिस करनी होगी। जब ये चीजें आपको इसमें रिजल्ट देने में लगता है, मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में, तब आपको टाइम फ्रेम स्विच करना होगा आवरली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर
आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। फिर जब देखिए कोई भी चीज, कोई भी ट्रेड सेटअप आपको एक दिन, एक महीने, एक हफ्ते में आपको ट्रेडर नहीं बना देगा। आपको यहाँ पर एक एक टाइम फ्रेम पर चीजों को प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब आपका ये सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आप 1 मिनट में भी करेंगे ना आप, तो भी आप एक एक्सपर्ट की तरह आप ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना देंगे। अगर आपका ट्रेड भी गलत हो जाता है तो आप कुछ ऐसे एडजस्टमेंट कर पाएंगे कि आप यहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो